नमस्कार दोस्तों, यूनिक आवाज़ की प्रस्तुति में आपका स्वागत है। यूनिक आवाज़ मध्यकालीन भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थिति और मुग़ल साम्राज्य में कितने बादशाह हुए उनके बारे में विशेष जानकारी प्रस्तुत कर रहा है, जो काफ़ी परीक्षोपयोगी और ज्ञानवर्धक है। मुग़ल साम्राज्य मुग़ल सल्तनत ए हिंद तुर्की बाबर इम्परातोर तुगलक एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था जो 1526 में शुरू हुआ, जिसने 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। मुग़ल सम्राट तुर्क मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशी थे। इन्होंने अति परिष्कृत मिश्रित हिंद फारसी संस्कृत को विकसित किया। 1700 के आसपास अपनी शक्ति की ऊंचाई पर इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को नियंत्रित किया। इसका विस्तार पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश से पश्चिम में बलूचिस्तान तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कावेरी घाटी तक था। उस समय 44 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात 15 लाख वर्ग मील के क्षेत्र पर फैले इस साम्राज्य की जनसंख्या का अनुमान 13 से 15 करोड़ के बीच लगाया गया था। 1725 के बाद इसकी शक्ति में तेज़ी से गिरावट आई। उत्तराधिकार के कलह, कृषि संकट की वजह से स्थानीय विद्रोह, धार्मिक असहिष्णुता का उत्कर्ष और ब्रिटिश उपनिवेशवाद से कमज़ोर हुए साम्राज्य का अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर था, जिसका शासन दिल्ली शहर तक ही सीमित रह गया था। अंग्रेज़ों ने उसे कैद में रखा और 1857 के भारतीय सिपाही विद्रोह आंदोलन के बाद ब्रिटिश द्वारा म्यांमार निर्वासित कर दिया गया। 1556 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो महान अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, के पद ग्रहण के साथ इस साम्राज्य का उत्कृष्ट काल शुरू हुआ था और सम्राट औरंगजेब के निधन के साथ समाप्त हुआ। हालांकि यह साम्राज्य और 150 साल तक चला। इस समय के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने में एक उच्च केंद्रीकृत प्रशासन निर्मित किया गया था। मुग़लों के सभी महत्वपूर्ण स्मारक, उनके ज़्यादातर दृश्य विरासत इस अवधि के हैं। मुग़लों का प्रारंभिक इतिहास कुछ इस तरह है। प्रारंभिक 1500 के आसपास तैमूरी राजवंश के राजकुमार बाबर के द्वारा उमैरिडस साम्राज्य के नींव की स्थापना हुई, जब उन्होंने दोआब पर कब्जा किया और खोरासान के पूर्वी क्षेत्र द्वारा सिंध के उपजाऊ क्षेत्र और सिंधु नदी के निचले घाटी को नियंत्रित किया। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तानों में आखिरी सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया। अपने नए राज्य की स्थापना को सुरक्षित करने के लिए बाबर को खानवा के युद्ध में राजपूत संधि का सामना करना पड़ा, जो चित्तौड़ के राणा संगा के नेतृत्व में था। विरोधियों से काफ़ी ज़्यादा छोटी सेना द्वारा हासिल की गई तुर्क की प्रारंभिक सैन्य सफलताओं को उनकी एकता, गतिशीलता, घुड़सवार, धनुर्धारियों और तोपखाने के इस्तेमाल में विशेषता के लिए ठहराया गया है। 1530 में बाबर का बेटा हुमायूं उत्तराधिकारी बना, लेकिन पश्तून शेर शाह सूरी के हाथों प्रमुख उलटफेर सहे और नए साम्राज्य के अधिकांश भाग को क्षेत्रीय राज्य से आगे बढ़ने से पहले ही प्रभावी रूप से हार गए। 1540 से हुमायूं एक निर्वासित शासक बने। 1554 में साफाविद दरबार में पहुँचे, जबकि अभी भी कुछ किले और छोटे क्षेत्र उनकी सेना द्वारा नियंत्रित थे। लेकिन शेर शाह सूरी के निधन के बाद जब पश्तून अव्यवस्था में गिर गया, तब हुमायूं एक मिश्रित सेना के साथ लौटे, अधिक सैनिकों को बटोरा और 1555 में दिल्ली को पुनः जीतने में कामयाब रहे। हुमायूं ने अपनी पत्नी के साथ मकरन के खुरदुरे इलाकों को पार किया, लेकिन यात्रा की निष्ठुरता से बचाने के लिए अपने शिशु बेटे जलालुद्दीन को पीछे छोड़ गए। जलालुद्दीन को बाद के वर्षों में अकबर के नाम से बेहतर जाना गया। वे सिंध के शहर अमरकोट में पैदा हुए, जहां उनके चाचा अस्करी ने उन्हें पाला। वहां वे मैदानी खेल, घुड़सवार और शिकार करने में उत्कृष्ट बने और युद्ध की कला सीखी। तब
पुनरुत्थानशील हुमायूं ने दिल्ली के आसपास के मध्य पठार पर कब्जा किया, लेकिन महीनों बाद एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, जिससे वे दायरे को अस्थिर और युद्ध में छोड़ गए। 14 फरवरी 1556 को दिल्ली के सिंहासन के लिए सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ एक युद्ध के दौरान अकबर अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। उन्होंने जल्द ही 21 या 22 की उम्र में अपनी 18वीं जीत हासिल करी। वह अकबर के नाम से जाने गए। वह एक बुद्धिमान शासक थे जो निष्पक्ष पर कड़ाई से कर निर्धारित करते थे। उन्होंने निश्चित क्षेत्र में उत्पादन की जांच की और निवासियों से उनकी कृषि उपज के 1/5 का कर लागू किया। उन्होंने एक कुशल अधिकारी वर्ग की स्थापना की और धार्मिक मतभेद से सहिष्णुशील थे, जिससे विजय प्राप्त किए गए लोगों का प्रतिरोध नरम हुआ। उन्होंने राजपूतों के साथ गठबंधन किया और हिंदू जनरलों और प्रशासकों को नियुक्त किया था। उमैय्यिड्स के सम्राट अकबर के बेटे जहांगीर ने 1605-1627 के बीच 22 वर्ष साम्राज्य पर शासन किया। अक्टूबर 1627 में उमैय्यिड्स के सम्राट जहांगीर के बेटे शाहजहां सिंहासन के उत्तराधिकारी बने, जहां उन्हें भारत में एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला। मध्य सदी में यह शायद विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था। शाहजहां ने आगरा में प्रसिद्ध ताजमहल 1630 से 1653 बनाना शुरू किया, जो फारसी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा शाहजहां की पत्नी मुमताज़ महल के लिए कब्र के रूप में बनाया गया था, जिनका अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए निधन हुआ। 1700 तक यह साम्राज्य वर्तमान भारत के प्रमुख भागों के साथ अपनी चरम पर पहुंच चुका था। औरंगजेब आलमगीर के नेतृत्व के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा पंजाब की सिख भूमि, मराठाओं की भूमि, दक्षिण के क्षेत्र और अफ़गानिस्तान के अधिकांश क्षेत्र उनकी जागीर थे। औरंगजेब महान तुर्क राजाओं में आखिरी थे। फारसी भोजन का ज़बरदस्त प्रभाव भारतीय रसोई की परंपराओं में देखा जा सकता है, जो इस अवधि में प्रारंभिक थे। मुगल सम्राटों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरण सारणीबद्ध रूप से हम आपको बता रहे हैं, जो ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाबर का समय था 14 फरवरी 1483 से 1530 तक। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना के छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, इसका समय काल था 6 मार्च 1508 से जनवरी 1556। सूरी राजवंश द्वारा शासन बाधित हुआ। युवा और अनुभवहीनता के उद्गम की वजह से उन्हें शक्तिशाली शेर शाह सूरी से कम प्रभावी शासक माना गया। शेर शाह सूरी का समय रहा। हुमायूं को 1539 में चौसा के युद्ध में हराकर पद से गिराया और सूरी राजवंश का नेतृत्व किया। उसका समय रहा 1472 से 1545 ईस्वी। घनिष्ठ प्रभावी प्रशासन नीतियों की शुरुआत की, जो बाद में अकबर द्वारा अपनाई जाएगी, ऐसा माना जाता है। इस्लाम शाह सूरी, सूरी राजवंश का दूसरा और अंतिम शासक। इसका समय रहा 1500 से 1554। अपने पिता की तुलना में साम्राज्य पर कम नियंत्रण के साथ बेटे सिकंदर और आदिल शाह के दावे हुमायूं के बहाली के द्वारा समाप्त हो गए। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं प्रारंभिक शासनकाल 1530 से 1540 की तुलना में बहाल, नियम और अधिक एकीकृत और प्रभावी था। अपने बेटे अकबर के लिए एकीकृत साम्राज्य छोड़ गए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसका समय काल जीवन काल रहा 14 नवंबर 1542 से 27 अक्टूबर 1605 तक। अकबर ने साम्राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र जोड़े और मुगल राजवंश के सबसे शानदार शासक माने जाते हैं। उन्होंने उन्हीं की तरह राजपुताना की एक राजकुमारी जोधा से शादी की। जोधा एक हिंदू थी। पहले बहुत से लोगों ने विरोध किया, लेकिन उसके अधीन
हरात्मक मुस्लिम या हिंदू संबंध उच्चतम पर था। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने अपने बेटों के अपने सम्राट पिता के खिलाफ विद्रोही होने की मिसाल दी। इसका समय रहा 1569 से 1627। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पहला संबंध बनाया एक शराबी कथित हुए और उनकी पत्नी महारानी नूरजहान सिंहासन के पीछे की असली ताकत बनी और उनके स्थान पर सक्षम शासन किया। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां सिंहासन के उद्गम से पहले राजकुमार खुर्रम के नाम से जाने गए। इसका जीवन काल रहा 5 जनवरी 1592 से 1666 तक। उसके तहत मुगल कला और शिल्प उनके शीर्ष बिंदु पर पहुंचा। ताजमहल, जहांगीर समाधि और लाहौर में शालीमार गार्डन का निर्माण किया। उनके बेटे औरंगजेब द्वारा पद से हटाए गए और कैद किए गए। मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, इसका समय रहा 21 अक्टूबर 1618 से 3 मार्च 1707। अपव्ययी और अपने पूर्ववर्तियों के मुकाबले हिंदू और हिंदू धर्म के प्रति असहिष्णु साम्राज्य को अपनी सबसे बड़ी भौतिक हद तक लाया। मुगल साम्राज्य पर इस्लामी शरिया लागू किया। अत्यधिक नीतियों की वजह से उनकी मृत्यु के बाद कई दुश्मनों ने साम्राज्यों को कम किया। बहादुर शाह जफर प्रथम उर्फ शाह आलम प्रथम, इनका जीवन काल रहा 14 अक्टूबर 1643 से फरवरी 1712। मुगल सम्राटों में पहले जिन्होंने साम्राज्य के नियंत्रण और सत्ता की स्थिरता और तीव्रता में गिरावट की अध्यक्षता करी। उनके शासनकाल के बाद सम्राट एक उत्तरोत्तर तुच्छ और कल्पित सरदार बनकर रह गए। जहांदर शाह, जिसका समय काल रहा 1664 से 1713, वह केवल अपने मुख्यमंत्री जुल्फिकार खान के हाथों की कठपुतली था। जहांदर शाह का काम मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को नीचे ले जाना रहा। फुर्रुख सियर, समय काल रहा इसका 1683 से 1719। 1717 में उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के लिए शुल्क मुक्त व्यापार के लिए फिरमन प्रदान किया और भारत में उनकी स्थिति की पुष्टि की। रफ़ी उल दर्जात, इसका समय काल अभी अज्ञात है। रफ़ी उद दौलत उर्फ शाहजहां द्वितीय, इसका भी जन्म काल अज्ञात रहा है। निकुसियर अज्ञात रहा। मोहम्मद इब्राहिम, इसका भी अज्ञात रहा। मोहम्मद शाह 1702 से 1748। 1739 में पर्सिया के नादिर शाह का आक्रमण सहा। अहमद शाह बहादुर 1725 से 1754, इसका समय काल रहा। आलमगीर द्वितीय, इसका समय काल रहा 1699 से 1759। शाहजहां तृतीय, इसका जन्म काल अज्ञात रहा, लेकिन 1770 तक इसका समय काल माना गया। शाह आलम द्वितीय 1761 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण सहा। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के निज़ामी को BEIC को प्रदान किया। 1803 में औपचारिक रूप से BEIC का संरक्षण स्वीकार किया। अकबर शाह द्वितीय 1760 से 1837 ब्रिटिश सुरक्षा में नाम मात्र कल्पित सरदार रहा। बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसका समय काल रहा 1775 से 1858। ब्रिटिशों द्वारा पद से गिराए गए और इस महान गदर के बाद बर्मा के लिए निर्वासित हुए। बहादुर शाह के बच्चों को मार दिया गया और उनको बर्मा भेज दिया गया। तो इस प्रकार रहा है मुग़लों का इतिहास। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल यूनिक आवाज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।